गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो वो हमारी फिटनेस जर्नी को कैसे इफेक्ट करती है। हमारी फिटनेस जर्नी का मूल रूप है एनर्जी बैलेंस, कम बढ़े हुए को कम करना और कम को बढ़ाना। यही हमारा जो है मेन उद्देश्य है। तो सेम अगर हमारे बॉडी में विटामिन B12 कम है तो हमें उसे की पूरा पहले कोशिश करनी है वो कम ना होए, और नंबर 2 अगर कम हो गया है तो उसे पूरा करें। फ्रेंड्स, विटामिन B12 हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो कि हमारी इनडायरेक्टली पूरी बॉडी को कवर करता है। तो अगर हमारी बॉडी ठीक रहेगी तभी हम फिटनेस कर सकते हैं। सबसे मेन है विटामिन B12 जो है वो आपको एनिमल सोर्सेज से मिलता है। इसलिए हमारी बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं जो वेजिटेरियन हैं उनमें इसके कम होने की बहुत ज़्यादा शंका रहती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान को रखना होगा कि आप B12 वाले सोर्स आपको मिल रहे हैं, जो नहीं मिल रहे सोर्स मैं आपको बताती हूँ। इन केस आपको सोर्स नहीं मिल रहे तो आजकल मार्केट में फोर्टिफाइड फूड्स हैं जो कि विटामिन B12 से हैं और वो मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके सोर्स जो है वो आपको नॉनवेज है पूरे, आपको फिश से मिलेगा, आपको चिकन से मिलेगा, आपको एग्स से मिलेगा और डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा। तो पहला है हमें मिलेगा कहाँ से, सोर्सेज मैंने बताए। अब दूसरा इसका पार्ट है कि अगर ये ले तो हमने लिया, अगर इसे एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो इसको लेने का हमें कोई फ़ायदा नहीं। हमने लिया और एज इट इज़ ये हमारे स्टूल से निकल गया। तो आइए एक नज़र डालते हैं इसकी जर्नी पे। फ्रेंड्स, हमने इसको खाया, जो फूड इसके सोर्सेस हैं उसको लिया हमने, और उसके बाद ये हमारे पेट में गया, स्टमक में। वहाँ पे इसको HCl मिला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसने इसको फूड से अलग किया। तो अब अलग तो हो गया, पर अब इसको लेके जाने वाला कोई चाहिए, कोई पोर्टर चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, कोई व्हीकल चाहिए जो लेके ये अपने जो इसका गोल है, जहाँ पे इसका जगह है पहुँचने की, वहाँ पहुँचे। फ्रेंड्स, ये अलग हुआ स्टमक में, और इसका जो जाने का एब्जॉर्प्शन पॉइंट है वो हमारे इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, दैट इज़ इलियम। तो वहाँ तक का रास्ता कैसे चला जाए, हम बैठ तो गए पर कोई सोर्स हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए वो जो गाड़ी है जो हम बुक करेंगे, जो सोर्स है वो कौन सा है, वो है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि हमारा स्टमक ही सिक्रीट करता है। वो एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे स्टमक का फंडल एंड अपर पार्ट जो है वो सिक्रीट करता है। तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो इसको पकड़ के लेके इलियम के पास गया और इलियम से एब्जॉर्ब हुआ और हमारी बॉडी को मिला। ये इसकी जर्नी है। अब इन दोनों पार्ट में एक कैसे कमी हमारे में आएगी, नंबर 1 हम सोर्स में कमी है, हम नहीं ले पा रहे, नंबर 2 ले तो रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो इन दोनों चीज़ों को देखेंगे और किन किन लोगों में हमें ध्यान रखने का होता है कि हमें डेफिशिएंसी हो सकती है। नंबर 1, अगर हमें ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें आपका हाइपोथायराइडिज्म आएगा, आपको एक प्रिनिशियस एनीमिया करके डिजीज़ होती है जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर बनता ही नहीं है। तो आपको अपने डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी कि वो किस रूप में आपको इंट्रिंसिक फैक्टर देगा, या आपको इंजेक्टेबल B12 देने के लिए बोलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल भी हमारी जो स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको डिस्टर्ब करेगी, तो उसमें भी हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर इफेक्ट होगा। तो अल्कोहलिक जो एक्सेसिव अल्कोहल है वो भी हमें B12 डेफिशिएंसी की तरफ लेके जाती है। अगर हम बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं जिसमें हमें डायबिटीज़ है, मेटमॉर्फिन यूज़ होती है उसमें, जहाँ हमें आर्थराइटिस है, वो भी हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं। डायबिटीज़ लाइफस्टाइल से जुड़ी है, आर्थराइटिस लाइफस्टाइल से जुड़ी है। तो अगर हम अपना लाइफस्टाइल रखेंगे तो हमें ये मौका ही नहीं आएगा, ये जो हमें दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। और हमारी जो पेट के इश्यूज़ हैं जितने हैं, गैस्ट्राइटिस है, खाने का हजम नहीं होना, वो भी हमारे इम्बैलेंस खाने पीने से ही होता है, हमारे इम्बैलेंस लाइफस्टाइल से होता है। फ्रेंड्स, हमारा आयुर्वेद बोलता है अगर हमारा पेट नरम रहता है, सॉफ्ट रहता है, तो हमें कोई बीमारी नहीं आती। तो अगर हमें अपना B12 एब्जॉर्ब कराना है तो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर प्रॉपर होना चाहिए। उसको परफेक्ट होने के लिए हमारा स्टमक प्रॉपर होना चाहिए। उसका एक ही काम है
कि आप उसको 80% फुल करें, 20% खाली रखें। दैट इज़ द कैलोरी डेफिशिएट। कैलोरी डेफिशिएट करेंगे और ऊपर से हम प्रॉपर कैलोरी बर्न करेंगे। जितना हमने लिया उतना हम उसको बर्न करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। तो इसको हम एनर्जी बैलेंस बोलते हैं। एनर्जी बैलेंस रहेगा तो हमारी बॉडी फिट रहेगी, हमें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होएगी। जो हुआ हमने शुरू में ही कवर कर लिया, और मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आपको B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या हैं। इसमें मैंने आपको बताया सोर्सेज प्लस उन सोर्सेज के